हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीडियो का 21 स्कीम का मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 5C। तो उससे पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि कहीं भी अगर आपका कोई भी डेरिवेशन का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो पहले जो है आप उसको जरूर सॉल्व करें। मतलब वो जिस भी सेट में दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि आपके पास चॉइस रहता है और का चॉइस रहता है। तो अगर डेरिवेशन वाला पार्ट को करेंगे तो उसमें अगर आपको पता है कि आपको जो है डेराइव करके क्या रिजल्ट आना है, तो आपको ऑलरेडी मतलब एक तरह से कर सकते हैं, आपको आंसर पता है, तो इसलिए वैसे क्वेश्चंस को करना चाहिए। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक तरह से कंफर्म क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, हर साल आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक ये डेरिवेशन है और एक आपका जो है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन भी है, वो भी आपका हर एक बार एग्जाम में आता है। और वैसे भी अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2 3 4 किसी भी सेमेस्टर का अगर आप उठा के देखिएगा, तो कहीं पे भी अगर डेरिवेशन है, मतलब पूरा सिलेबस के अंदर कोई भी एक डेरिवेशन है, तो वो एग्जाम में पूछता है। इसलिए आप लोग ये डेरिवेशन जरूर करके जाए। तो डेरिवेशन में सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है, सबसे पहले कुछ हम लोग कंसीडर करते हैं, फिर एजम्पशन करते हैं, फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो प्रूफ करने का जो तरीका होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस, वो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली जो है डायग्राम वाले पार्ट पे और मैथमेटिकल पार्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला पार्ट सिर्फ हम बोल देंगे, वो आप लोगों का काम है। आप लोग यहाँ पे क्योंकि उतना जगह नहीं है, तो वो आप लोग या तो टेक्स्ट बुक से आप पढ़ सकते हैं, या फिर हम जो बोलेंगे आप उसी को कन्वर्ट कर लीजिएगा खुद से। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि डिराइव वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और यहाँ पे इक्वेशन स्पेसिफाई कर दिया। वैसे अगर इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ रहता तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या है। डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर वहां पे कांस्टेंट है। तो देखते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग कंसीडर करने जा रहे हैं जिसका लेंथ एल है, और वो दो फिक्स्ड पॉइंट के में मतलब बांधा हुआ है। कहने का मतलब है कि ये आपका कोई स्ट्रिंग है, इसका लेंथ एल है, और ये कोई दो फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं पी क्यू है, तो इसके बीच ये टाइटली स्ट्रेच्ड है। और हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का जो है आपका मास पर यूनिट लेंथ, वो आपका क्या है, रो आपका क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो आपको ये सब एग्जाम में पहले ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा कि कंसीडर द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल टाइटली स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड लेट रो वे इट्स मास पर यूनिट लेंथ। ऐसे करके आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन करने जा रहे हैं। एजम्पशन क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है, आपको पता है कि स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स भी जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा होगा आपका, वो थ्रू आउट, कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट अगर आप उठा के देख लीजिए, तो हर पॉइंट पे जो है वो आपका टेंशन सेम रहेगा। उसके बाद सेकेंड एजम्पशन जो हम करने जा रहे हैं कि ऑफकोर्स ये स्ट्रिंग आपका जो है कहीं पे बंधा हुआ है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम जो है नेग्लेक्ट करेंगे। ये सेकेंड एजम्पशन है। उसके बाद आपका थर्ड एजम्पशन क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है आपका, इसका जो आपका मोशन मतलब हो रहा होगा, तो ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को जो है किसी भी पॉइंट से, मान लेते हैं इस पॉइंट के बीच में किसी पॉइंट से उठा करके ऊपर की और उठा करके छोड़ेंगे, तो ये एक वेव फॉर्म बना रहा होगा। तो ये सिर्फ आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है इसका मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है आपका मूवमेंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपका डिराइव होगा, वो हम देखेंगे। तो देखिए एक्चुअली आप लोगों को ये डायग्राम नहीं बनाना है, अब जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए जब आप इसको जो है उठा करके ऊपर उठा करके छोड़िएगा, तो किसी समय टी पे जो है ये स्ट्रिंग आपका कैसा दिखेगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये आपका जब इसको जब आप ऊपर उठा के छोड़िएगा, तो किसी समय टी पे ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये जो है आपका ये स्ट्रिंग है, और उसके बाद ये आपका ओरिजिन हो गया। और हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका फंक्शन है एक्स कॉमा टी का। तो ये किसी भी समय पे जो है आपका ये जो आपका स्ट्रिंग था वो ऐसा दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो पॉइंट कंसीडर करने जा रहे हैं। तो दो पॉइंट आपका क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट है आपका ए और दूसरा पॉइंट है बी। और पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। तो पॉइंट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, ये है आपका डिस्टेंस, ये हो गया एक्स, और ये मान लेते हैं x प्लस डेल्टा एक्स। तो अब देखिए हम आपको बताए थे कि स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और टेंशन जो आपका लग रहा होगा, अगर हमेशा जो है स्ट्रिंग पे हमेशा जो टेंजेंट, जैसे स्ट्रेट लाइन था यहाँ पे, तो हमेशा जो टेंशन लग रहा होता था, तो ऐसे ऐसे मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उससे हमेशा अवे की ओर टेंशन लगता है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट हमेशा क्या होगा, कोइंसाइड करेगा उसी लाइन को। ठीक उसी तरह से अगर पॉइंट इस पे देखें, ए पे, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो पॉइंट ए पे देखें तो पॉइंट ए पे भी टेंजेंशियली ही लग रहा होगा आपका ये। तो इसका जो होगा यहाँ पे टेंशन, ये आपका किधर आएगा,
ऐसे करके आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं ये जो टेंशन लग रहा है ये आपका T1 है, और फिर उसी तरह से पॉइंट बी पे जो आपका टेंशन लग रहा होगा मान लेते हैं ये आपका T2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है डिवाइड करेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। आई थिंक आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 11 में फिजिक्स में था। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये एंगल जो बना रहा है ये एंगल है आपका अल्फा, मान लेते हैं अल्फा है, और ये एंगल जो बना रहा है ये है आपका बीटा। तो इसको हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो देखिए इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बना रहा होता है, या फिर जो है बेस जो आपका बेस रहता है उस साइड वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है। तो इसलिए इधर जो आपका इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, T1 cos अल्फा, और ये आपका क्या हो जाएगा T1 sin अल्फा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हम बोल भी दे रहे हैं T1 cos अल्फा है और यहाँ पे T1 sin अल्फा लग रहा है। सिमिलरली ये जो होगा आपका इसके साइड जो लग रहा होगा, क्योंकि एंगल बना रहा है जिसके साथ, तो उधर cos वाला लगता है, तो ये हो जाएगा आपका T2 cos बीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में T2 sin बीटा। तो अभी हम जो है एजम्पशन किए थे कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। कहने का मतलब अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स जो भी लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम खुद खड़े हैं, मतलब स्ट्रिंग की जगह पे हमको कंसीडर कर लीजिए, तो कोई अगर हमको लेफ्ट तरफ से फोर्स लगा रहा है और राइट तरफ से भी, लेकिन मेरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो आपस में इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो इसके लिए, क्योंकि आपने एजम्पशन किया है, तो इसके लिए आपको T1 cos अल्फा को इक्वल होना पड़ेगा किसके, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही नेट फोर्स लग रहा है, इसको इक्वल होना पड़ेगा T2 cos बीटा के, और इसको हम मान लेते हैं कैपिटल T। उसके बाद देखिए फिर आपका जो है नेट फोर्स जो लग रहा होगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने क्या पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ में आप लोगों को बताया गया है कि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो लग रहा है आपका वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग के बल्कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि मूवमेंट उसी डायरेक्शन में सिर्फ हो रहा है। तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, T2 sin बीटा माइनस, देखिए हम जो है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप कंसीडर करते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो T2 sin बीटा माइनस, और डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, T1 sin अल्फा, तो माइनस T1 sin अल्फा। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि फोर्स इक्वल टू आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो देखिए फोर्स आपका क्या था यहाँ पे, नेट फोर्स T2 sin बीटा माइनस T1 sin अल्फा इक्वल टू, अब देखिए मास। तो देखिए इसका जो लेंथ था आपका, ये इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ था, क्या था आपका, डेल एक्स था। अब देखिए रो को आपने क्या कंसीडर किया है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो डेल एक्स स्मॉल लेंथ का जो इसका मास क्या हो जाएगा आपका, इसका मास इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डेल एक्स। तो इसलिए मास की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल एक्स। अब देखिए आपने आई थिंक फिजिक्स में जो है आपने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता था, वेलोसिटी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन होता था। तो उसी हिसाब से अगर आपने u को कंसीडर किया है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो आपका जो फिजिक्स में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डो टू यू बाय डो टी स्क्वायर। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा, ये बताने का जरूरत नहीं है। तो देखिए ये हो गया, आपको बस ये बेसिक स्टेप था, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं वही आप लोगों को फॉलो करना है। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS और RHS में दोनों तरफ कैपिटल T ये जो कंसीडर किए थे इससे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप LHS और RHS में दोनों तरफ करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि T और T आपस में कैंसिल हो रहा होगा। तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए LHS और RHS में जब आप कैपिटल T से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, T2 sin बीटा बाई T माइनस T1 sin अल्फा बाई T इक्वल टू रो बाई T इंटू डेल एक्स इंटू डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर। तो अब देखिए अब जो है आपने T के जगह पे क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं, T1 cos अल्फा भी रख सकते हैं और T2 cos बीटा भी रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि इसका न्यूमरेटर में T2 sin बीटा है, तो एक्चुअली एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए अब हम इस कैपिटल T की जगह पे क्या रखेंगे, T2 cos बीटा, ताकि जो है आपका T2 और T2 आपस में कैंसिल हो सके। तो इस T के जगह पे हम क्या रखेंगे, T2 cos बीटा, और इस T के जगह पे रखेंगे हम T1 cos अल्फा। तो देखते हैं, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, T2 sin बीटा डिवाइडेड बाय T2 cos बीटा माइनस T1 sin अल्फा
बाय T1 cos अल्फा और आपका राइट हैंड साइड जो था वो आपका एज इट इज रहेगा। कहने का मतलब है रो बाई टी इंटू डेल एक्स इंटू डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपका ये T2 और ये T2 आपस में कैंसिल, सिमिलरली ये भी T1 और ये T1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए साइन बीटा बाई कॉस बीटा क्या हो जाएगा आपका टेन बीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन बीटा माइनस ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा इक्वल टू रो बाई टी इंटू डेल एक्स इंटू डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोगों को जब बेसिक डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा डिफरेंशिएशन का, या फिर हम भी अपने कुछ वीडियोस में बताए थे, आई थिंक फर्स्ट सेम का जब हम वीडियो बनाए थे तो वहां पे हम आप लोगों को बताए थे कि टेन थीटा जो होता है वो आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है या फिर dy बाई डी एक्स को। तो आप लोगों को बताए थे वहां पे कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप ऑफ द कर्व को रिप्रेजेंट करता है और ये किसके इक्वल होता है टेन थीटा के। तो सिमिलरली टेन बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्लोप ऑफ द कर्व, और बीटा एंगल हम किस पॉइंट पे कंसीडर किए एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे जो स्लोप होगा वो टेन बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली टेन अल्फा जो है पॉइंट ए पे जो है आपका स्लोप होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि टेन बीटा को यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे हम ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डेराइव करना है तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका x वेरिएबल होगा और t को जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इधर बस हम रफली बता रहे हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है टेन बीटा इक्वल टू, देखिए हम क्या लिख सकते हैं टेन बीटा इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स, और इस पॉइंट का नाम क्या है टेन बीटा, इस पॉइंट का नाम क्या है आपका x प्लस डेल एक्स। तो आपका टेन बीटा क्या हो जाएगा डो यू बाई डो एक्स एट पॉइंट x प्लस डेल एक्स। सिमिलरली टेन अल्फा क्या हो जाएगा डो यू बाई डो एक्स एट पॉइंट x। तो इसी को हम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एक्चुअली बस हम रफली बताए, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब आप टेन बीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं डो यू बाई डो एक्स एट पॉइंट x प्लस डेल एक्स माइनस, और उसी तरह से टेन अल्फा की जगह पे डो यू बाई डो एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में जो था आपका वो एज इट इज रहेगा, यानी रो बाई टी इंटू डेल एक्स इंटू डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर। तो अब देखिए इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद जो आपका RHS में ये डेल एक्स दिख रहा है, तो RHS में जो आपका डेल एक्स है उसको हम LHS में लेते आएंगे, तो ये आपका जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और देखिए अभी हम डायग्राम वाला पार्ट इरेज कर दिए, लेकिन आपका डेल एक्स जो है वो आपका बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है, यानी डेल एक्स आपका जो है वो किसको अप्रोच करेगा जीरो की ओर अप्रोच करेगा। यानी हम इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये आपका क्या हो जाएगा एज इट इज रहेगा डो यू बाई डो एक्स एट पॉइंट x प्लस डेल एक्स माइनस डो यू बाई डो एक्स एट पॉइंट x डिवाइडेड बाय, इसको हम LHS में लेते आए तो ये आपका हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू रो बाई टी इंटू डो टू यू बाय डो टी स्क्वायर। इसके बाद देखिए आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे जो है आप लोगों को बताया जाता है कि आपका जो है ये डिफरेंशिएशन जो आपका होता है वो या फिर dy बाई डी एक्स कहें, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है आपका, आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो देखिए जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा यहाँ पे, तो आप जो यहाँ पे x को वेरिएबल मानेंगे और t को कांस्टेंट, तो उस हिसाब से जब आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे फंक्शन जो था उसी फंक्शन की जगह पे यहाँ पे क्या है डो यू बाई डो एक्स, क्योंकि यहाँ पे y आपका क्या होता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था, और dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसी को एफ डैश एक्स भी आप लोग लिखते थे। तो उसी हिसाब से जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जब आप यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका फंक्शन क्या है, ये आपका फंक्शन है, तो फंक्शन के जगह पे जो है इसके जगह पे आपका ये वाला पार्ट आएगा, और डी बाई डी एक्स को यहाँ पे जो है x को वेरिएबल मान रहे हो t को कांस्टेंट, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ना हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव का कांस्टेंट, ये पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं डो बाय डो एक्स ऑफ, और आपका फंक्शन क्या है डो यू बाई डो एक्स, तो ये हो जाएगा डो बाई डो एक्स ऑफ डो यू बाई डो एक्स, और आपका RHS वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, यानी रो बाई टी इंटू डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर। तो अब देखिए इसको जो है हम
देखिए डो यू बाई डो एक्स को मतलब कहने का मतलब यू को ऑलरेडी आप जो है एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर चुके हैं यहाँ पे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में आप करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है उसका आपका ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। यानी हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आरएचएस में एज इट इज रहेगा रो बाई टी इंटू डो टू यू बाय डो टी स्क्वायर। तो देखिए अब जो है अब हम क्या करेंगे, डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर को एक तरफ रहने देते हैं और रो बाई टी को जब आप दूसरे तरफ भेज दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर इक्वल टू आपका जो है टी न्यूमरेटर में चला जाएगा और रो जो है आपका वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी टी बाय रो इंटू डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि इसके बाद आपका मतलब स्टेप भूल गए, वैसे स्टेप नहीं भूलिएगा क्योंकि आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और वैसे भी आप लोग डिराइव करके जाइएगा तो आप लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होगा कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डो टू यू बाई डो टी स्क्वायर जो है वो जो है उसका आपका जो कोफिशियंट है वो आपका 1 है। तो यहाँ पे आपका 1 है तो 1 लाने के लिए इस वाले पार्ट को इधर भेजना होता। तो अब देखिए टी बाय रो, टेंशन जो है आपका थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग अगर स्ट्रेट है तो टेंशन हमेशा कांस्टेंट होगा, और किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो है आपका मास पर यूनिट लेंथ वो भी आपका फिक्स रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हम टी बाय रो को किसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट के साथ। तो अगर आपका सी कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डो टू यू बाय डो टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन में भी आपको यही डिराइव करने के लिए बोला गया था क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट दे दिया था, और अगर नहीं भी दिया गया और ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डिराइव करके यही रिजल्ट तक पहुंचना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, और आपका आई थिंक एक और डेरिवेशन है जो कि आपका सेट 1 में वहां पे आप लोगों को वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोला गया, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।